ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री कृष्ण अवतरण कथा, छठवां दिन। नमस्कार, भक्ति भजन चैनल में आपका स्वागत है। जब श्री कृष्ण ने अवतार लिया तो वे वस्तुतः कुरुक्षेत्र के युद्ध में उपस्थित थे और सबों ने उन्हें देख भी लिया था, किंतु उनमें से हर एक व्यक्ति यह नहीं जान सका कि वे श्री भगवान हैं। फिर भी उनकी उपस्थिति में मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भवबंधन से पूर्ण मुक्ति मिली और वह वैकुंठ लोक को भेज दिया गया। श्री भगवान निर्वेशवादी या अभक्त यह नहीं समझ सकते कि आपका नाम आपके रूप से अभिन्न है। चूँकि श्री भगवान परम हैं, अतः उनके नाम तथा वास्तविक रूप में कोई अंतर नहीं है। भौतिक जगत में नाम तथा रूप में अंतर होता है। आम का फल आम के नाम से भिन्न होता है, क्योंकि केवल आम आम की रट लगाकर आम का स्वाद नहीं पा सकता, किंतु भक्त जानता है कि श्री भगवान के नाम तथा रूप में कोई अंतर नहीं है। अतः वह हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है और अपने आप को सदैव श्री कृष्ण की संगति में अनुभव करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के परम ज्ञान में बहुत सिद्ध नहीं है, उन्हें भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य लीलाएं दिखाते हैं। वे केवल श्री भगवान की इन लीलाओं का ही चिंतन कर सकते हैं और पूरा लाभ उठा सकते हैं। चूँकि श्री भगवान के दिव्य नाम तथा रूप में कोई अंतर नहीं होता, अतः इनकी दिव्य लीलाओं तथा उनके रूप में कोई अंतर नहीं होता। जो अल्पज्ञानी हैं, यथा स्त्रियां, श्रमिक या वणिक वर्ग, उनके लिए व्यासदेव ने महाभारत की रचना की है। महाभारत में श्री कृष्ण अपने विभिन्न कार्यकलापों के साथ विद्यमान हैं। महाभारत इतिहास है। अल्पज्ञानी लोग श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के अध्ययन, श्रवण तथा स्मरण मात्र से ही कर्मांश शुद्ध भक्त, जो श्री कृष्ण के दिव्य चरण कमल के विचार में सदैव लीन रहते हैं और सदैव पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हुए कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें कभी भी इस जगत में रहते हुए नहीं मानना चाहिए। श्री रूप में गोस्वामी ने कहा है कि जो लोग मानस वाचा कर्मणा से कृष्ण भगवान मृत में प्रवृत्त रहते हैं, उन्हें इसी शरीर में रहते हुए भी मुक्त हुआ मानना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में इस पुष्टि की गई है कि जो व्यक्ति श्री भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, उन्होंने पहले ही भवसागर को पार कर लिया है। श्री कृष्ण भक्तों तथा अभक्तों को समान रूप से जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने का अवसर देने के लिए प्रकट होते हैं। भक्तों को श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन कराने तथा उन्हें पूजने का अवसर प्राप्त होता है। जो लोग उस पद को प्राप्त नहीं हैं, उन्हें उनके कार्यकलापों से परिचित होने तथा उनके ही समान पद तक उठने का अवसर प्राप्त होता है। हे प्रिय प्रभु, सर्वोपरि नित्यान, आपके पृथ्वी पर प्रकट होने पर कंस तथा जरासंध जैसे सभी असुर नष्ट हो जाएंगे और सारा जगत सौभाग्य के व्याप्त हो जाएगा। जब आप इस ग्रह में चलते हैं, तब आपके पदों के तलवे से भूमि पर छाप उठेगी, जैसे कि ध्वजा, त्रिशूल तथा बिजली। इस प्रकार आप पृथ्वी एवं स्वर्गलोक में रहने वाले हम सभी पर भी कृपा करेंगे, क्योंकि हमें उन चिन्हों के देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। देवताओं ने आगे कहा है, हे प्रभु, आप अजन्मा हैं, अतः आपके प्रकट होने का यदि कोई कारण हो सकता है तो वो आपकी आनंद लीलाएं हैं। यद्यपि श्री भगवान के प्रकट होने के कारण श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है, वे भक्तों की रक्षा करने तथा अभक्तों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं, किंतु वस्तुतः वे अपने भक्तों से आनंद मिलन के लिए अवतरित होते हैं, भक्तों के विनाश के लिए नहीं। वे अभक्त तो प्रकृति की एकमात्र ठोकर के द्वारा ही विनाश कर दिए जाते हैं। प्रकृति की बहिरंगी शक्ति के कार्य कारण उत्पत्ति, पालन तथा संहार स्वतः चलते रहते हैं,
किंतु आपके पवित्र नाम का आश्रय लेने मात्र से ही, क्योंकि आपका नाम तथा आपका व्यक्तित्व अभिन्न है, भक्तगण पर्याप्त सुरक्षित रहते हैं। जब श्री भगवान अवतरित होते हैं तो भक्तों की सुरक्षा तथा अभक्तों का विनाश वास्तव में श्री भगवान के कार्य नहीं होते। ये तो उनके दिव्य मनोविनोद के लिए है। उनके अवतार लेने का कोई अन्य कारण नहीं हो सकता। हे प्रभु, आप यदुवंश में सर्वश्रेष्ठ के रूप में प्रकट हो रहे हैं और हम आपके चरण कमलों में अपना विनम्र नमस्कार कर रहे हैं। इस अवतार के पहले आप मत्स्य, अश्व, कूर्म, अर्धपुरुष, अर्धसिंह, वराह, हंस, भगवान रामचंद्र, परशुराम इत्यादि अनेक अवतार ले चुके हैं। आप भक्तों के ही रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने प्रस्तुत रूप में हमें तीनों लोक में वैसे ही सुरक्षा प्रदान करें और शक्तिपूर्ण जीवन यापन के लिए मार्ग के समस्त अवरोधों को दूर कर दें। हे माता देवकी, आपके गर्भ में भगवान हैं जो आपने समस्त पूर्ण अंशों सहित प्रकट होने वाले हैं। वे हमारे कल्याण के लिए प्रकट होने वाले हैं। यदि श्री भगवान हैं, अतः आपको अपने भाई भोजराज से भयभीत होना चाहिए। आपके पुत्र भगवान श्री कृष्ण, जो आदि श्री भगवान हैं, पवित्र यदुवंश की रक्षा हेतु प्रकट होंगे। श्री भगवान अकेले नहीं अवतार ले रहे हैं, वे अपनी पूर्ण अंश बलदेव के साथ होंगे। देवकी अपने भाई कंस से अत्यंत भयभीत थी, क्योंकि उसने उनके कई शिशु मार डाले थे। वे श्री कृष्ण के विषय में अत्यंत चिंतित रहती थी। विष्णु पुराण में कहा गया है कि देवकी को सांत्वना प्रदान करने के लिए सभी देवता अपनी पत्नियों सहित उनसे मिलते रहते और प्रोत्साहित करते रहते कि वे डरे नहीं कि उनके पुत्र को कंस मार देगा। उनके गर्भ में स्थित श्री कृष्ण को न केवल संसार का भार कम करने अपितु उन्हें यदुवंश के हित की रक्षा करने और निश्चित रूप से देवकी तथा वासुदेव की रक्षा करने के लिए प्रकट होना था। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण को वासुदेव के मन से देवकी के मन में और फिर वहां से उनके गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था। अतः सभी देवताओं ने श्री कृष्ण की माता देवकी की पूजा की। इस प्रकार श्री भगवान के दिव्य रूप की पूजा करने के पश्चात ब्रह्म तथा शिव जी को आगे करके सभी देवता अपने स्वर्ग लोक को चले गए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति नामक दूसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म। श्रीमद् भागवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि उनका प्रकट जन्म तथा कार्यकल्प सभी दिव्य हैं और जो उन्हें ठीक से समझ लेता है वह तुरंत ही वैकुंठ जाने का भागी बन जाता है। श्री भगवान का प्रकट यह जन्म किसी सामान्य पुरुष का सा नहीं होता, जिसे विगत कर्मों के आधार पर भौतिक शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। श्री भगवान के प्रकट की व्याख्या द्वितीय अध्याय में की गई है। वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। जब श्री भगवान के अवतार लेने का समय निकट आ गया तो नक्षत्रगण अत्यंत शुभ हो गए। रोहिणी नक्षत्र भी, जो फलित ज्योतिष के अनुसार शुभ माना जाता है, प्रबल था। रोहिणी ब्रह्मा के प्रत्यक्ष संचालन के अंतर्गत माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार नक्षत्रों की उपयुक्ति स्थिति के अतिरिक्त विभिन्न ग्रहों की भिन्न भिन्न स्थितियों के कारण तथा शुभ तथा अशुभ क्षण उपस्थित होते रहते हैं, किंतु श्री कृष्ण के जन्म के समय सारे ग्रह स्वयंमेव इस तरह स्थित हो गए कि सब कुछ शुभ बन गया। उस समय पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर सभी दिशाओं में शांति और संपन्नता का वातावरण था। आकाश में शुभ नक्षत्र दिख रहे थे और पृथ्वी पर सभी नगरों तथा ग्रामों या गोचरों में तथा जन मन के मन में सौभाग्य के लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे थे। नदियां जल से पूर्ण होकर प्रभावित हो रही थीं और सरोवरों में सुंदर कमल खिले हुए थे। जंगल सुंदर पक्षियों एवं मोरों से पूर्ण थे। जंगल के सारे पक्षी मधुर वाणी में गाने लगे और मयूर मयूरियों के साथ नाचने लगे। वायु अपने साथ विभिन्न
पुष्पों की सुगंध लेकर मंद मंद बहने लगी, जिसका सुगंध स्पर्श मन को मोहने लगा था। जो ब्राह्मण अग्नि में यज्ञ करने के अभ्यस्त थे, उन्हें आहुति के लिए अपने अपने घर अत्यंत सुहावने लगने लगे। असुरी राजाओं के उत्पातों के कारण ब्राह्मणों के घरों में हवन आदि यज्ञ लगभग बंद हो चुके थे, किंतु अब उन्हें शक्तिपूर्वक यज्ञ करने के अवसर प्राप्त हो रहे थे। यज्ञों का प्रतिबंध लगने के कारण ब्राह्मण मानस वाच क्रमण अत्यंत दुखी थे, किंतु श्री कृष्ण के जन्म के समय उन सबके मन स्वयं एवं प्रसन्न से पूर्ण हो गए, क्योंकि उन्हें आकाश में श्री भगवान के जन्म लेने की घोषणा करने वाले दिव्य वाणी गुंजरित होती सुनाई दे रही थी। गंधर्व और किन्नर लोक के वासी गाने लगे तथा सिद्ध और चरण लोक के वासी श्री भगवान की सेवा में प्रार्थनाएं करने लगे। स्वर्गलोक में देवता अपनी अपनी पत्नियों तथा विद्याधर अपनी अपनी पत्नियों के साथ नाचने लगे। ऋषि मुनि तथा देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे। समुद्र तट पर हल्की हल्की तरंगों की ध्वनि सुनाई दे रही थी और समुद्र के ऊपर आकाश में बादल थे जो मोहक गर्जना करने लगे थे। जब ऐसा संयोग उपस्थित हो गया तो घटघटवासी भगवान श्री विष्णु अंधेरी रात में श्री भगवान के रूप में देवकी के समक्ष प्रकट हुए, जो एक देवी जैसी लगती थी। उस समय भगवान विष्णु के प्रकट की तुलना रात्रि के समय पूर्व दिशा में उदित होने वाले पूर्ण चंद्रमा से की जा सकती है। यहाँ यह आपत्ति उठाई जा सकती है कि चूंकि भगवान श्री कृष्ण अष्टमी के दिन उत्पन्न हुए, अतः उस दिन पूर्ण चंद्रमा उदय हो ही नहीं सकता। इसके उत्तर में यह कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण उस वंश में उत्पन्न हुए जो चंद्रमा की वंश परंपरा में था। अतः यद्यपि उस रात्रि को चंद्रमा अधूरा था, किंतु चंद्रमा के वंश में ही श्री भगवान के जन्म लेने के कारण चंद्रमा अत्यधिक प्रसन्न था। अतः भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह पूर्ण चंद्र के रूप में उदय हुआ। कामाख्या नामक ज्योतिष ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय नक्षत्रों का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। उससे पुष्टि होती है कि उस शुभ क्षण में उत्पन्न यह शिशु परम ब्रह्म या परम सत्य था। वासुदेव ने उस आश्चर्यजनक बालक को देखा जिसके 4 हाथ थे, जिनमें वह शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए था, जो श्रीवस्त्र चिन्ह से सुशोभित था, जो कौस्तुभ मणि की माला पहने था, पीतांबर धारण किए चमकीली श्याम बादल की तरह लग रहा था, जिसका मुकुट वैदूर्य मणि से अलंकृत था, जो पूरे शरीर में मूल्य बिजावट कुंडल तथा अन्य आभूषण धारण किए था, और जिसका सिर केश राशि से अलंकृत था। बालक के आदित्य रूप के कारण वासुदेव आश्चर्यचकित हो गए। नवजात शिशु इस तरह कैसे आभूषित हो सकता है? अतः वे समझ गए कि अब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए हैं, और इस अवसर पर वे अभिभूत हो गए। वासुदेव ने विनती भाव से आश्चर्य प्रकट किया कि यद्यपि वे भौतिक प्राकृतिक द्वारा बद्ध सामान्य जीव हैं और ऊपर से कंस द्वारा बंदी हैं, तो भी सर्वव्यापी भगवान विष्णु तथा श्री कृष्ण अपने मूल रूप में उनके घर शिशु रूप में प्रकट हुए हैं। कोई भी संसारी बालक आभूषणों एवं सुंदर वस्त्रों से सजकर 4 भुजाओं सहित और श्री भगवान के समस्त चिन्हों से युक्त उत्पन्न नहीं होता। वासुदेव बारंबार उस बालक को निहार रहे थे और विचार कर रहे थे कि इस शुभ बेला को किस तरह मनाएं। वे सोचने लगे, सामान्यतः जब पुत्र उत्पन्न होता है तो लोग उस अवसर पर खुशियां मनाते हैं, और मैं हूँ कि मेरे बंदी होते हुए श्री भगवान ने मेरे घर जन्म लिया है। मुझे तो इस शुभ अवसर को बारंबार मनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब वासुदेव ने, जिनका दूसरा नाम अनक दुदुम्बी है, अपने नवजात शिशु को देखा तो वे इतने प्रसन्न हुए कि उनमें ब्राह्मणों को कई हजार गौवें देने की इच्छा प्रकट हुई। वैदिक प्रणाली के अनुसार जब भी क्षत्रिय राजमहल में कोई शुभ उत्सव मनाया जाता है तो राजा प्रसन्नता के कारण
अनेक वस्तुएं दान में देता है और ब्राह्मणों तथा ऋषियों को स्वर्ण भूषणों से मंडित गायें दी जाती हैं। वासुदेव श्री कृष्ण के आविर्भाव के उपलक्ष्य में एक दान उत्सव मनाना चाहते थे, किंतु कंस के बंदी गृह में बंद होने के कारण ऐसा करना दुष्कर था। अतः उन्होंने मन में ही ब्राह्मणों को 1000 गौवें दान की। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।